अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आप इसे हैबिट भी कह सकते हैं और एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। अक्सर नोटिस किया जाता है कि नेल बाइटिंग की जाती है, यानी नाखून कुतरने का जो आदत होती है, इसके हवाले से बात करेंगे हम। ये कॉमनली हम बच्चों में बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो बात करेंगे कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। वैसे तो देखने से भी ये बहुत ज़्यादा एनॉइंग हैबिट होती है, देख के अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मेडिकली भी ये एक टर्म है जिसके हवाले से आपको बताती हूँ। जी, तो ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, ओनिकोफेजिया इसको कहा जाता है, और नाखून कुतरने की या खाने की हैबिट होती है। अबाउट 50% जो किड्स हैं और टीन एजर्स हैं इस नेल बाइटिंग में मुब्तला होते हैं, यानी तकरीबन 50% जो बच्चे हैं उनमें ये हैबिट होती है न किसी तरह, और टीन एज में भी रहती है, और सम टाइम टीन एज के बाद भी किसी की ये हैबिट नहीं जाती। आपने भी यकीनन चाइल्डहुड में कभी ना कभी ऐसा किया होगा। यूजुअली ऑब्जर्वेशन ये है कि जिनके पेरेंट्स ऐसा करते रहते हैं या करते रहे हों, वो बच्चे भी इस हैबिट में मुब्तला होते हैं। अभी जैसे मैंने आपसे ये शेयर किया कि पेरेंट्स में अगर ये चीज़ हो तो बच्चों में भी आगे होती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या जीन्स का ताल्लुक़ है इससे। कभी कभी नेल बाइटिंग मेंटल स्ट्रेस या किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी होती है, और मोस्टली ये नर्वस या फीलिंग डाउन जो पर्सन्स होते हैं उसमें देखी जाती है, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिनमें होता है या बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार होते हैं, उनमें ये आप देखेंगे कि समटाइम आदतन ऐसा किया जाता है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मोस्टली जब बच्चे बोर होते हैं या टीनेज में भी अगर ये प्रॉब्लम है, तो बोरिंग जब फील कर रहे होते हैं, बोर्डम, उसमें ऐसा होता है कि बेजारी की ये जो फीलिंग होती है इसको रिकवर करने के लिए नेल बाइटिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। या फिर समटाइम ऐसा होता है कि भूख लगी है तो उसके वेट में ऐसा करते हैं। फिर इनसिक्योर जो फीलिंग्स होती हैं या अदम तहफ़्फ़ुज़ जिसे कहा जाता है, ये फीलिंग्स भी जो हैं इंडिकेट करती हैं कि इसमें नेल बाइटिंग पेशेंट करता है। इन शॉर्ट अगर इसके बारे में सादा अल्फाज में बात की जाए तो विदाउट थिंकिंग एक ऑटोमेटिक एक्शन है, यानी कि इसमें किसी सोच का ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि अचानक से एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है जो ये परफॉर्म हो जाता है। अगर इस हैबिट को नहीं रोका जाए या छुड़वाने की कोशिश ना की जाए तो लाइफ लॉन्ग ये हैबिट बन जाती है, और फिर इससे छुटकारा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ रेज़ होता है कि वाई, यानी क्यों ऐसा होता है या इसकी वजूहात क्या हैं। हम बात करेंगे कॉजेज़ के हवाले से। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात की, कि बोर्डम यानी कि बेजारी की जो हालत होती है या फ्रस्ट्रेशन, और इसके साथ ही साथ इम्पेशेंट किस्म की जो फीलिंग होती हैं, ये चीज़ें हैं जो नेल बाइटिंग पे मजबूर करती हैं, और ऐसे में पेशेंट को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। नेल बाइटिंग इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और डेफिनेटली इसकी कॉजेज़ भी यही हैं कि साइकोलॉजिकली अगर कोई डिस्टर्बेंस मौजूद है या मुतासिर है पेशेंट किसी नफ्सियाती मामले की वजह से, किसी इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से, यानी कोई जज्बाती मामला, कोई ट्रॉमा इस किस्म का गुजरा हो लाइफ में, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। और मोस्टली ये जो ADHD ये प्रॉब्लम्स हैं, और OBC है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो बीमारी है, इसमें इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, इनमें होता है कि एंग्जाइटी चूँकि पेशेंट को होती है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बनते हैं। अब बात करते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से कि अगर ये चीज़ ट्रीट ना की जाए या इसको रोका ना जाए तो क्या होता है। होता क्या है, जो नेल्स हैं वो बाइट करने की वजह से बार बार, यानी उनको कुतरने की वजह से, खाने की वजह से सोरनेस आ जाती है, दुखन होने लगती है, वहाँ पर वो दर्द करते हैं। फिर एबनॉर्मल लुकिंग नेल्स भी हो जाते हैं, यानी वो ख़राब होने लगते हैं। नॉर्मल जैसा नाखून नज़र आते हैं वैसे नहीं होते, बल्कि चबाए हुए होते हैं या फिर टूटे हुए होते हैं। इसके साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शंस भी बन सकती हैं, और इलनेस भी हो सकती है ड्यू टू पासिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी हमारी फिंगर्स के ज़रिए क्या होता है कि नाखूनों से हमारी उंगलियों में, और उंगलियों से मुंह में, और फिर फेस पे कोई ना कोई इन्फेक्शन बन जाती है।
और फिर यही इन्फेक्शन जो है दांतों को भी तकलीफ़ देती है, यानी यही नहीं है कि नेल्स मुतासिर होते हैं, नाखूनों में टूट फूट होती है, बल्कि क्या होता है कि चिपिंग होना शुरू हो जाती है टीथ में भी, वहाँ पर भी जो है वो टूट फूट का सिलसिला हो सकता है। इसके साथ ही साथ टेम्पोरोमैंडिबुलर जो जॉइंट होता है, यानी हमारे जबड़े का जो जॉइंट है वहाँ पर भी पेन रहती है और उसका डिसफंक्शन होने लगता है, यानी प्रॉपर्ली जो है वो अपना काम नहीं सर अंजाम दे पाता। और अगर इनको बाइट करने के बाद निगलने की आदत भी हो जाए पेशेंट को, तो स्टमक जो है, जैसा कि मैंने कहा खाने की आदत, तो स्टमक इश्यूज़ कंफर्म हैं, यानी इंटेस्टाइन्स में भी होता है कि इन्फेक्शन बन जाए और स्टमक में भी ये चीज़ हो जाती है। यहाँ बात यह आती है कि हाउ टू स्टॉप, हमें कैसे इसको रोका जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि ट्रिम करके रखें, नाखूनों को काट के रखा जाए। कोट विद बिटर पॉलिश, यानी कोई ना कोई कड़वी किस्म की, इस किस्म की पॉलिश लगा दी जाए, कोई ऐसी कवरिंग कर दी जाए कि जिसकी वजह से मुंह में ना डाले जाएं। या फिर यह है कि कवर योर नेल्स, या फिर ग्लव्स को पहन के रखा जाए। इसके अलावा आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, यानी आप उस वजह को जानने की कोशिश करें कि किस टाइम पे और किस वजह से ऐसा होता है। फिर एक चीज़ होती है रिप्लेस हैबिट, यानी आप इसकी जगह पे कोई मुतबादिल हैबिट आपको अपनानी पड़ेगी, तब ये चीज़ छूट सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट CBT होता है, यानी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। पेशेंट की कंसल्टेशन की जाती है, उसको इसके हवाले से अवेयरनेस दी जाती है और उसको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि वो क्या चीज़ें छोड़े या क्या चीज़ करे तो इससे गेट रिड कर सकता है, यानी इससे छुटकारा हासिल कर सकता है। अगर चाहने के बावजूद ये आदत नहीं छोड़ सके तो ज़रूर एंग्जाइटी और डिप्रेशन कहीं ना कहीं पे अभी भी मौजूद है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो ये कोई बीमारी तो है नहीं कि इसको डील किया जा सकते, इसके लिए प्रिकॉशंस बताई जाती हैं या ये कि इसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन्स मौजूद हैं, बिकॉज़ होम्योपैथी मेडिसिन्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बहुत अच्छा काम करती हैं। और हमारी जो टॉप मेडिसन है साइना जिसे कहा जाता है, इरिटेबल नेचर हो अगर पेशेंट की, और साथ ही साथ हाइपर एक्टिव भी हो वो, और साथ नेल बाइटिंग का मसला भी हो, तो आप ये मेडिसिन जब यूज़ करवाते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। यहाँ एक और चीज़ बताती चलूँ कि नेल बाइटिंग जो है वो शेम की फीलिंग की वजह से भी करता है पेशेंट, और गिल्ट की फीलिंग भी जो होती है, यानी कोई ना कोई गलती का जो एहसास होता है या कोई ऐसा काम जिसे वो नहीं बता पाया और उसके अंदर मौजूद है, तो वो भी इसकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती है। या एम्बैरेसमेंट की जो फीलिंग्स होती हैं ये भी नेल बाइटिंग करवाती हैं। मेडिसिन बहुत सी हैं, चंद एक का जिक्र करूँगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम हमारी जो मेडिसिन है बहुत अच्छी है इस सिलसिले में कि जहाँ नर्वस इरिटेशन हो, दिमागी तौर पे घबराहट और परेशानी का एहसास हो, इम्पल्सिव थॉट्स हों, यानी ऐसी परेशानियाँ, ऐसी थॉट्स हों कि जिनसे निजात नहीं हासिल की जा सकती और वो आपके ऊपर हावी हैं और उसके साथ फियर भी है और एंग्जाइटी भी है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हमारी अमोनियम ब्रोम मेडिसिन है जो नर्वस इरिटेशन पे हम देते हैं, और साथ में नेल बाइटिंग का भी प्रॉब्लम है। और अगर फैट फ्लैबी किस्म के पेशेंट हैं तो क्लिकेरिया का भी यूज़ करवाते हैं ऐसे सिलसिले में। मेडोराइनम हमारी मेडिसिन है जो नर्वस रेस्टलेसनेस में दी जाती है कि अगर नर्वस भी है और उसमें बेचैनी की भी कैफियत है और एवरीथिंग सीम्स अनरियल, यानी पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है उसे ज़िंदगी का हर मामला जो है वो अनरियल फील होता है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करवाते हैं। फिर नेट्रम्योर हमारी मेडिसिन है कि जहाँ पेशेंट डिप्रेस होता है, नर्वस होता है, तो इंट्रोवर्ट किस्म की साथ में नेचर होती है, तो हम नेल बाइटिंग के सिलसिलों में वहाँ नेट्रम्योर को भी यूज़ करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।